डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 12th क्लास लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग, वह बसंत जो खो चुका है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। 2 कहानियां हैं इसमें, जिसमें बचपन जो है उसमें खो चुका है, बाय एनीस जंग। जो ये कहानी है ये लिखी है एनीस जंग ने। एनीस जंग एक इंडियन ऑथर है जो कि इंडिया में ही पैदा हुई 1 जनवरी 1944 को 1944 में, हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना में है, और वह अभी भी है, और उसकी एज है 76 ईयर्स ओल्ड, 76 साल की हैं। ये कहानी है रैग पिकर्स। रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा उठाते हैं, वे बच्चे जो कूड़ा उठाते हैं। ये उन बच्चों की कहानी है जो कि उस लेखिका एनीस जंग के नेबरहुड में, पड़ोस में रहते हैं, और लेखिका इन बच्चों से हमेशा मिलती है और इनसे बातें करती है, उनकी लाइफ के बारे में जानती है। वहीं उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है साहिब, जो कि एक रैग पिकर है। साहिब का पूरा नाम, जब वह भी एक रैग पिकर मतलब कूड़ा उठाने वाला है, और उसका पूरा नाम जो है साहिबे आलम है। और वह उससे इसका अर्थ पूछती है तो वो इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं बता पाता, जबकि साहिबे आलम का अर्थ होता है पूरे यूनिवर्स, पूरे दुनिया का राजा। लेकिन वो तो एक कूड़ा उठाने वाला है। जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं वो हमेशा नंगे पैर घूमते हैं। उनके यहाँ ट्रेडिशन है टू स्टे बेयर फुट, की नंगे पैर रहना। एक्चुअली उन लोगों के पास चप्पल ही नहीं है, लेकिन वो इसे कहते हैं कि ये हमारा रिवाज है कि हम लोग नंगे पैर घूमते हैं, हमें चप्पल की जरूरत नहीं होती। ये लोग जो हैं, बांग्लादेश में सन 1971 में फ्लड, बाढ़ आई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहां उनके सारी फसलें, उनके घर सब बह गए थे और उनका सब वहां पर खत्म हो गया था और सब कुछ नष्ट हो गया था। जय उनके घर थे वे सब, उनका विनाश हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उनके घर, उनके जो बच्चे थे वे सब बेघर हो गए। और वहां से जब उनका खाने पीने का, घरों का कुछ भी नहीं बचा, तो ये यहाँ वापस जो है, ये लोग यहाँ सीमापुरी नाम की जगह है दिल्ली में, तो वहां आकर उस झोपड़पट्टी में रहने लगे। सीमापुरी एक दिल्ली के पास ही जगह है जहां बहुत सारे इस तरह के लोग रहते हैं, और उनके घर मिट्टी के हैं, छतें और तिरपाल लगे हुए हैं, छतों पर टिन हैं, तो बहुत भीड़ है वहां पर। और ये सारे ज्यादातर रैग पिकर या जो कूड़ा उठाने वाले लोग वहीं रहते हैं, और ये लोग कूड़ा उठा के अपना गुजारा करते हैं। ये वहां का एरिया है सीमापुरी, कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है। अब लेखिका एक बार फिर से उसको साहिब, उसे जब घूमते फिरते नहीं दिखता रैग पिकर या कूड़ा उठाते हुए, रैग को पिक करते हुए, तो वो एक बार मिलती है कि साहिब एक टी स्टॉल पर काम करता हुआ उसे नजर आता है, चाय की दुकान पर। लेकिन अब वो खुश नहीं है, हालांकि उसे वहां 800 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, लेकिन वो अब खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने मन का राजा नहीं है। पहले वो जहां मर्जी, जब मर्जी काम करता था और अपनी मर्जी से घूमता था, लेकिन अब उसे लगातार अपने मालिक के पास काम करना पड़ता है। अब हम इसकी समरी करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग की। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर, लेखक, जो लेखिका है, डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, द पिटिएबल, दुखद, कंडीशन, स्थिति, ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, हु हैव टू लिव, जिन्हें रहना पड़ता था, इन स्लम्स, झोपड़पट्टियों में, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करनी पड़ती थी, इन वेरी डर्टी कंडीशंस, बहुत गंदी कंडीशंस में, बहुत बेकार सी कंडीशन, स्थितियों में। दे आर नेवर, वे कभी भी नहीं, सेंट, भेजे गए, टू स्कूल, स्कूल में कभी नहीं भेजे गए, बिकॉज, क्योंकि, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, आर टू पुअर, इतने गरीब थे, टू पे फॉर देयर, कि वो उनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा के लिए पैसे दे सकें।
साहिब इज ए पुअर रैग पिकर। साहिब एक गरीब रैग पिकर, एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही कम्स, वो आता है, टू, प्रोब, खोजने, ढूंढने, द गार्बेज, कूड़े के ढेर को, हीप्स, ढेर को, इन द ऑथर्स नेबरहुड, लेखक जो लेखिका है उसके पड़ोस में। ही लुक्स, वह ढूंढता है, देखता है, ही लुक्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज, एनीथिंग, कुछ भी, दैट कैन गेट हिम, जो उसे दिला सके, सम कॉइन्स, कुछ सिक्के मिल सके, उनको ढूंढता है कि उन्हें बेचकर कूड़े से कोई सामान मिल जाए और उन्हें बेच के उसे कुछ पैसे मिल सके। हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड, उसका परिवार जो है वो माइग्रेट होके एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आया है। फ्रॉम ढाका, ढाका से। ढाका अभी बताया था 1971 में बांग्लादेश में बाढ़ आई थी। ढाका वहां की राजधानी है। वहां से जो लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ रहने लग गए। नाउ दे आर लिविंग, अब वे लोग रह रहे हैं, इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी नाम के एरिया में, जगह पर रहने लगे। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के ये कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये लोग गरीबी की जिंदगी बिताते हैं। दे लिव इन डर्टी कंडीशंस, वे बहुत बुरी कंडीशन में, स्थितियों में रहते हैं। देयर हाउसेज आर मेड, उनके घर बने हुए हैं, ऑफ मड, मिट्टी के, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छतें जो हैं वो टिन डले हुए हैं छतों पर, एंड टारपोलियन, और तिरपाल जिसको बोलते हैं उस पे छतों पर वो डला हुआ है। द रैग पिकर्स आर पुअर चिल्ड्रन, रैग पिकर्स गरीब बच्चे हैं। दे ऑलवेज गो अबाउट, वे हमेशा रहते हैं, बेयरफुट, नंगे पैर। दे हैव बिकम, क्योंकि वे हो चुके हैं, यूज्ड टू, आदि, किसी चीज की आदत हो जाना, यूज्ड टू इट, उन्हें नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी है। सम इवन सेज दैट, कुछ लोग बच्चे ये भी कहते हैं, गोइंग बेयरफुट, नंगे पैर रहना, इज ए ट्रेडिशन, वो एक रिवाज है, अमंग देम, उनके बीच में। दीज पीपल हैव कम, ये लोग आ चुके हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आ चुके हैं। देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके जो घर हैं और खेत हैं, आर ऑफन, वो प्रायः, स्वेप्ट अवे, बह चुके हैं, बह गए हैं, बाई फ्लड्स, बाढ़ से। दे गेट नो कॉर्न, अब उनके पास कोई दाने नहीं है, कोई अनाज नहीं है, टू फीड देमसेल्व्स, अपने आप को खाना खिलाने के लिए, एंड देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भोजन देने के लिए। दैट इज वाई, इस वजह से, दे डोंट वांट टू गो बैक, वे नहीं चाहते, टू गो बैक, वापिस जाना। साहिब स्टार्ट्स वर्किंग, साहिब शुरू कर देता है काम करना, एट ए टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर, एक चाय की दुकान पर। बट नाउ ही इज नॉट फ्री, लेकिन अब वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा हिज, अपना, ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक। अब उसे अपने मालिक के अनुसार ही काम करना पड़ता है और उस मालिक के हिसाब से ही अपना काम करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी लॉस्ट स्प्रिंग की बाय अनीस जंग, जो कि अनीस जंग ने लिखी थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें। थैंक यू।